बात जब संस्कार व संस्कृति की आती है तो संत श्री आशाराम जी बापू की भूमिका अहम नजर आती है। बापू तो बापू, बापू के बच्चे भी भारतीय संस्कृति के उत्थान में जी जान से लगे हुए हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बस पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बड़ा ही सुकून मिलता है जब इन पंक्तियों को गाते गाते मेरे सपूत मेरी छाती पर खेलते हैं, नाचते हैं। मैं भारत हूं, वो भारत जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। वाकई वो स्वर्णिम अतीत याद आता है जब विश्व मानव आदर्श जीवन की तलाश में था। तब मेरे सपूतों ने जीवन जीने की कला का सर्वोत्तम विकास किया था। ऐसा विकास जिसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया। इस विकास की वैज्ञानिकता इतनी कि आत्मवत सर्वभूतेषु की मंगलमय दृष्टि का दान मेरे सपूतों ने विश्व मानव को दिया। मेरे सपूतों की उदारता का लाभ लेने के लिए विश्व मानव मेरी ओर खींचा चला आया। समय की गति अपनी तेज चाल से चलती गई और काल चक्र ने करवट ली। सब कुछ बदलता गया। लाभ लेने के बहाने आए निकृष्ट मानसिकता के विधर्मियों ने मेरे सपूतों की उदारता को कलंकित किया। स्वार्थ और दमन की आंधी ने मुझे जंजीरें पहना दी और शुरू हुआ गुलामी का दौर। महापुरुषों से प्रेरणा पाकर मुझे आजादी दिलाने के लिए कितने ही देशभक्तों ने, मेरे सपूतों ने बलिदान दिए। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को मैं स्वतंत्र हुआ। परंतु गुलाम हुए मेरे सपूत, जिन्हें सांस्कृतिक परतंत्रता की ऐसी खाई में धकेल दिया गया जहां वे भूल गए अपने पूर्वजों का स्वर्णिम अतीत, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण जीवन जीने का दृष्टिकोण। क्या मुझे पुनः गुलाम बनाया जाएगा? तभी मेरी धरा से देशभक्त, महात्मा और क्रांतिकारी जन्म लेंगे। मेरे प्यारों, राम और कृष्ण जैसा वैभव, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसी तेजस्विता तुम्हारे भीतर छुपी है। बस अपनी भोगवादी जिंदगी की चमक दमक बढ़ाने से ऊपर उठो, हयात महापुरुषों के सानिध्य का लाभ लो और रच दो परिवर्तन का नया इतिहास। अजय, तू बोल तो हम अपना कदम पीछे ले लेते। नहीं नहीं राहुल, बस पिताजी है ना, इसीलिए थोड़ा नर्वस हो गया था। सॉरी यार। अरे क्या चाटे क्या तेरे सॉरी को, बस बहुत हुआ, नहीं चाहिए तेरा साथ, देख लेंगे जो भी होगा। प्रेम, मुझे समझने की कोशिश करो यार, प्लीज। देख अजय, अगर तू नर्वस होगा तो हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी। नहीं नहीं दोस्तों, मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हुई ना बात। चलो दोस्तों, अब समय भी कम है और काम बहुत ज्यादा है। प्रेम, आजा यार, हम सब तैयार हैं। संस्कृति प्रेम जगाए हर दिल में, धर्म ध्वजा लिए हाथ में, गुरुवर का आशीष है सिर पे, युवा सेवा संघ है साथ में, युवा सेवा संघ है साथ में। क्यों कल्लू, है ना झक्कास फार्म हाउस? हाँ रे, एकदम झक्कास है। पर राजू, तूने ये नहीं बताया तेरे मालिक करते क्या है? किसी को बताना मत, उनका है ना 2 नंबर का धंधा है। कमाल है यार, सुलभ शौचालय की सफाई में इतना पैसा। एड़े,
2 नंबर का धंधा मतलब वो नहीं। अरे कल्लू तू निकल अभी, लगता है मालिक आ गए, अपन शाम को मिलते हैं। नमस्ते मालिक। क्या हाल है राजू? मालिक दया है आपकी। बैठो वर्मा जी। देखो मामला बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा है, हमारा दिमाग तो टोटल फ्यूज हो गया है। आप टेंशन न लो राव साहब, हम किस लिए हैं? आईपीसी एक्ट में इस जुर्म के लिए कोई बड़ी सजा नहीं है, बस थोड़ा धीरज धरिए, हम सब ठीक कर देंगे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ आओ बैठो। ये मेरा बड़ा लड़का है रवि, डॉक्टर है, दवाइयों और मैनकिंग मार्केटिंग का सारा कारोबार यही देखता है। गुड। कितना इन्वेस्ट किए थे पिछले साल? जी यही कुछ 10 करोड़ के करीब। राव साहब, कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं और जेब भी। हाँ हाँ एसपी साहब, पहले कुछ रास्ता तो निकालो। देखो राव साहब, पहले तो बुक्स और सीडीज जहाँ पड़ी है वहाँ से अंडरग्राउंड करा दो और गोडाउन जला दो, फिर आगे की कार्रवाई में हम केस को लंबा खींच लेंगे। ये तो हो जाएगा, पर वो 3 लड़कों का क्या? और मीडिया? उन लड़कों को मैंने यहीं बुला लिया है, आते ही होंगे। सारा समझा दिया है उनको, और मीडिया को खुश करना तो राव साहब जानते ही हैं। मालिक चाय। लो वर्मा जी, चाय पी लो। सर, एसपी साहब से मिलने कोई 3 लड़के आए हैं। हाँ हाँ, आने दो उन्हें। जी सर। आओ आओ प्रेम आओ। राव साहब, ये है प्रेम। नमस्ते। ये है राहुल। नमस्ते। ये है पंकज। नमस्ते। और ये है राव साहब के बड़े बेटे डॉक्टर रवि। नमस्ते। देखो प्रेम, राव साहब तुम्हारे अपने हैं, इनसे दिल खोल के बात करो। बोलो बेटा, क्या चाहते हो? मेरे देश के युवाओं का हित, मेरी संस्कृति की रक्षा और आपके गैर कानूनी धंधों का अंत। गैर कानूनी? हमें कानून सिखाएगा तू? 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे, समझा? रवि बैठ बैठ नीचे। देखो प्रेम, क्या कानूनी क्या गैर कानूनी, इस पचड़े में मत पड़ो। अपना दाम बोलो और मुंह बंद रखो। हमारा तो मुंह बंद कर दोगे राव साहब, पर हमारे देश और संस्कृति की जड़ें काटना कब बंद करोगे आप? देखो, ये आज की मांग है जिसे हम पूरा कर रहे हैं, और इससे ना देश की हानि है ना संस्कृति की, बल्कि विदेशों में इसे विकास की दृष्टि से देखा जाता है। देश का विकास होना हो राव साहब, पर आपका विकास तो हो ही रहा है। पहले अश्लील साहित्य और सीडीज से युवाओं को कमजोर बनाओ, और फिर एड्स जैसे यौन रोगों के इलाज के नाम पर महंगी दवाइयां बेचो। अच्छा तरीका है विकास का। चुप करो, ये क्या संस्कृति और देश हित का नाटक लगा रखा है? जानते हो ना मैं कौन हूँ? खाकी वर्दी का आदमी भी समाज के बीच का होता है एसपी साहब, आसमान से नहीं आता। कैरी ऑन प्रेम, मीडिया लाया हूँ, ऑल इंडिया लाइव कवरेज चालू है। बेटा अजय, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सॉरी पापा, मैं आपका बेटा हूँ, इस बात की शर्म है मुझे। बंद करो ये कैमरा। लाइव चालू है साहब, समझ कर कदम उठाना। अरे अरे, कुछ गलत फहमी हुई है, आप लोग सब बाहर चलिए। ये तो हमारे अजय के दोस्त हैं, मिलने आए हैं। बस राव साहब, अब और नहीं, बहुत धोखा दिया है आप जैसे नेताओं ने इस देश को। अपनी मर्यादा ना भूलो तो अच्छा रहेगा। मर्यादा तो आप जैसे नेता, इनके जैसे पुलिस और इनके जैसे डॉक्टर भूल गए हैं राव साहब, जो हमें हमारी संस्कृति से दूर करके देश का अंधा विकास करना चाहते हैं। बकवास है ये सब, धर्म और संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले तुम जैसे लोग ही देश के विकास में बाधा बनते हैं। जाकर देखो विदेशों में, पता चलेगा तुम्हें किसे कहते हैं विकास। विदेशों के विकास की बात तो आप करते हो, पर संयम व शील जैसे नैतिक मूल्यों को भूलने के कारण जिन दुष्परिणामों से वहाँ का समाज पिछले 60 सालों से जूझ रहा है, उन दुष्परिणामों को क्यों छुपाते हो आप? हमारी संस्कृति विदेशों में हुए भौतिक विकास का स्वागत करती है भैया, पर उस विकास की आड़ में वहाँ पर निर्माण हुई पारिवारिक अव्यवस्था और सामाजिक अस्थिरता का जिम्मेदार कौन?
संयम विरोधी भ्रामक प्रचार और वैलेंटाइन डे जैसी घातक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के कारण विदेशों में मानसिक बीमारियां बढ़ी हैं। न्यूरोस्थेनिया, एड्स जैसे घातक रोगों का स्तर आसमान को छू रहा है। डिप्रेशन के कारण सुसाइड करना वहां के अखबारोरों की तो आम खबर बन चुकी है। अमेरिका के दी हेरिटेज सेंटर ऑफ डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वाले लड़कों में 88% लड़के व लड़कियों में 75% लड़कियां यौन व्यवहार करने वाली होती हैं। साथ ही डिप्रेशन से पीड़ित होने वाले युवाओं में 66% युवक युवतियां यौन व्यवहार करने वाले होते हैं। साउथ अमेरिका के डेविड वोल्टर्स, गवर्नर ऑफ ओक्लाहोमा की रिपोर्ट अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में किशोर किशोरियों द्वारा जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या इतनी बड़ी है कि यूएस सरकार को प्रतिवर्ष 26 अरब डॉलर यानी 1300 अरब रुपए इनके परिवारों की देखरेख में खर्च करना पड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के एलन गुडमेकर इंस्टीट्यूट यानी AGI की रिपोर्ट के अनुसार टीनेज प्रेगनेंसी को रोकने हेतु अकेला साउथ अमेरिका $110 मिलियन यानी 550 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वह भी संयम व शील जैसे नैतिक मूल्यों को समर्थन देकर नहीं, बल्कि गर्भ निरोधक साधनों के माध्यम से। फिर भी प्रतिवर्ष 30 लाख युवक युवतियां यौन संक्रामक रोगों के शिकार होते ही हैं। असंयमी जीवन के परिणाम स्वरूप विदेशों में यौन रोगों का स्तर इतना बढ़ा है कि वहां की जनता को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV और एड्स जैसे यौन संक्रामक रोगों के टीके लगवाने पड़ते हैं। यौवन सुरक्षा के इन असफल प्रयासों में यूएस सरकार जो अरबों खरबों डॉलर खर्च करती है, वह सारा खर्च वहां की जनता से टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। यदि भारत के युवाओं का ऐसा ही नैतिक पतन होता गया तो भारत सरकार को इस प्रकार की समस्या के कारण प्रतिवर्ष 10,550 अरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे और उसे टैक्स के रूप में चुकाएंगे हम भारतवासी। वाह, अच्छा षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। बेवजह हमें दोषी ठहराकर ये देश हित और संस्कृति के सपने देखना छोड़ दो और हकीकत में जीना सीखो। हकीकत तो है राव साहब कि आपके जैसे हजारों हजारों नेताओं ने लाखों लाखों वायदे, पर न देश की गरीबी हटी, न बेरोजगारी और न ही भ्रष्टाचार। ऊपर से अश्लीलता का हमला इस देश की युवा शक्ति को मानसिक रूप से लूला लंगड़ा बना रहा है। यूनाइटेड नेशन से संचालित यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट कार्ड 9 इश्यू नंबर 3 के अनुसार विदेशों के युवाओं के लिए संयम एक सपना बन चुका है। भारत देश में वर्तमान परिस्थितियां ऐसी ही जारी रही तो 10 साल बाद भारत के युवाओं के लिए भी संयम एक स्वप्न हो जाएगा। ऐसी दयनीय स्थिति में भारत का वह आम आदमी, वह युवा अपने दिल की तपन मिटाने के लिए संतों की शरण जाता है और जीवन जीने की कला सीखता है। पर ऐसे संतों के कुप्रचार में करोड़ों रुपया खर्च करना, यही हकीकत है ना आपके गैर कानूनी धंधों की। एक बात याद रखना राव साहब, ये भारत देश सदैव उन संतों का ऋणी रहेगा जो मानव समाज को भ्रष्ट होने से बचा रहे हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे दिव्य पर्व का शंखनाद करने वाले संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संतों के मार्गदर्शन से ये भारत अपनी गौरवमयी महिमा में चमचमाता रहेगा और पुनः विश्व गुरु पद पर अवश्य आसीन होगा। युवा सेवा संघ की ओर से हम भारतवासियों से अपील करते हैं, देश की युवा शक्ति के उत्थान में सहभागी बने। मेरे प्रिय पुत्रों, जीवन में संयम ही वो अमृत है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को असीम ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भर देगा। स्वार्थ की मदहोशी में बेहोश पड़े वे विधर्मी नराधम तुम्हारे ओज तेज को नष्ट कर रहे हैं। उनके बनाए गए भ्रामक जाल में यदि तुम फंसोगे तो अपनी संस्कृति, समाज और राष्ट्रोत्थान के विचारों से दूर हो जाओगे और अपना सर्वनाश कर लोगे। इसीलिए तो भगवान शिव जी ने कहा है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात। उठो जागो भारत के सपूतों, संयम का संबल लेकर भारत की तुम शान बनो।
लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम वीर और महान बनो, ब्रह्मचर्य का संबल लेकर भारत की तुम शान बनो। हो युवानों संयम से तुम वीर और महान बनो, ब्रह्मचर्य का संबल लेकर भारत की तुम शान बनो। तेजस्वी युवान सबको गुरु संदेश सुनाए जा, तू ही है बलवान सब में निर्भय नाद गुजाए जा। सभी सफलताओं की कुंजी संयम से ही मिलती है, जीवन जीने की सही युक्ति गुरु कृपा से फलती है। शिवाजी छत्रपति और छत्रसाल के वंशज हम, धीर वीर गंभीर सदा ही ना हम कभी किसी से कम। ओ वीर शिवाजी छत्रपति और छत्रसाल के वंशज हम, धीर वीर गंभीर सदा ही ना हम कभी किसी से कम। उज्जवल भावी विश्व गुरु भारत है महान, सब ग्रंथों में सबसे ऊंचा वेदों का है ज्ञान। विश्व गुरु भारत है महान, सब ग्रंथों में सबसे ऊंचा वेदों का है ज्ञान। तेजस्वी युवान सबको गुरु संदेश सुनाए जा, तू ही है बलवान सब में निर्भय नाद गुजाए जा। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। विज्ञापन और फिल्मों की जो आंधी है, साजिश विदेशियों की है, ये कूटनीति बड़ी भारी है। भ्रामक कामी विज्ञापन और फिल्मों की जो आंधी है, साजिश विदेशियों की है, ये कूटनीति बड़ी भारी है। तू समझ ले इसको, ये सब पापों का पाप, बचना होगा इससे खुद ही अपने रक्षक। तू समझ ले इसको आज, ये सब पापों का पाप, बचना होगा इससे खुद ही अपने रक्षक। आत्मेव आत्मनो बंधु, आत्मेव रिपुरात्मनः, आत्मेव आत्मनो बंधु, आत्मेव रिपुरात्मनः। तेजस्वी युवान सबको गुरु संदेश सुनाए जा, तू ही है बलवान सब में निर्भय नाद गुजाए जा। के नाम पे धोखा करना कामियों का काम है, सच्चा प्रेम सिखाते गुरुवर सब में अपना राम है। प्यार के नाम पे धोखा करना कामियों का काम है, सच्चा प्रेम सिखाते गुरुवर सब में अपना राम है। रखना सदा ये ध्यान, संस्कृति अपनी महान, जिसने दिया है विश्व को परम तत्व का ज्ञान। रखना सदा ये ध्यान, संस्कृति अपनी महान, जिसने दिया है विश्व को परम तत्व का ज्ञान। तेजस्वी युवान सबको गुरु संदेश सुनाए जा, तू ही है बलवान सब में निर्भय नाद गुजाए जा। जय गुरुदेवा जय महादेवा, जय गुरुदेवा जय महादेवा। ओ युवानों संयम से तुम वीर और महान बनो, ब्रह्मचर्य का संबल लेकर भारत की तुम शान बनो।
को गुरु संदेश सुनाओ।